भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था, मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। महबूब मुजावर खुद जुड़ गए, पूर्व एटीएस अधिकारी हैं और अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। महबूब मुजावर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सबसे पहले उस जांच के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जो एटीएस की टीम की ओर से की जा रही थी, क्योंकि आपने जो खुलासा किया ये बहुत चौंका देने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि मोहन भागवत को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। जरा उस एटीएस की जांच के बारे में बताइए और क्या इंस्ट्रक्शंस आए थे बतौर जांच अधिकारी आपको, आप वो भी बताइएगा सर प्लीज। महबूब जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट, एक बार जरा प्लीज चेक करके बोलिएगा सर। महबूब जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार जरा प्लीज अपना डिवाइस चेक कर लीजिए, शायद ऑडियो आपका म्यूट है। महबूब मुजावर हमारे साथ जुड़े हुए एक्सक्लूसिवली, वो क्या कहते हैं मैं आपको सुनाऊंगा। वो भगवा आतंकवाद की थ्योरी महबूब मुजावर के बयान से एक बार फिर से ध्वस्त होती है। वो क्या बताएंगे, वो जांच को लेकर क्या कहेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक्सक्लूसिवली। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने खुलासा किया वो जान लीजिए। रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार और संदीप डांगे, ये लोगों को इनके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट दिया गया था और मेरे को महाराष्ट्र से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दी गई थी। तो वो तपास मैंने किया है, उसके बारे में मेरे को मालूमात है। उसके अलावा माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था, मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है ही नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था, 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके अंदर मेरा पूरा करियर तबाह हो गया। आज तक मैं वैसे ही रिटायर हो गया, जब उन्होंने अरेस्ट किया तो मेरे को सस्पेंशन में ही रिटायर हो गया। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे दे के काम के लिए भेजा था और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। सब में बड़ी बात यह थी तो मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो झूठ था, वो बहुत भयानक था मेरे लिए, वो मेरे जिंदगी में सब में बेकार बात थी वो, तो मैंने नहीं किया। तो उनको लगा कि इसको सब बातें मालूम है, इस वजह से उन्होंने मेरे पर झूठा गुना दाखिल किया, जबकि मैं ये तपास में पर स्टेट में था, महाराष्ट्र में नहीं था, मैं पर स्टेट में था, तो ही मेरे पर ऐसा किया इन्होंने, मेरे को बहुत तकलीफ दी है। महबूब मुजावर जो बात कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर उन्हें दिया गया था, जब उन्होंने उसका पालन नहीं किया तो उनका पूरा करियर साबोटाज कर दिया गया, पूरा करियर तबाह कर दिया गया, वो सस्पेंडेड ही रिटायर्ड हो गए। अब जरा सोचिए ये क्यों किया गया था। वो इसलिए किया गया था ताकि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए, एक झूठे केस में फंसाया जाए, जैसा कि महबूब मुजावर दावा कर रहे हैं। उनके पास इस बात के लिखित ऑर्डर थे। और फिर आपको याद होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी, उसी को इंडोर्स करने के लिए आरएसएस प्रमुख को फंसाने की साजिश रची गई थी, जो महबूब मुजावर कह रहे हैं। और महबूब मुजावर क्या खुलासे कर रहे हैं, जरा सुनिए। मेरे को तभी समझा ना, मेरे को जो भी है, अभी मैं पुलिस खाते में हूँ, पुलिस खाते में गोपनीयता होती है, सीक्रेट जो रहता वो ये करने का नहीं रहता, वो गोपनीयता थी, इस वजह से मेरे को काम करना जरूरी था। मगर झूठ काम करते वक्त तो संभल के भी करना था, तो पहले से मालूम है मेरे को, स्टार्ट टू एंड मालूम है पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या है और मेरे को क्या काम दे रहे हैं ये लोग, इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये मेरे को मालूम है ना।
तो इसलिए मैंने जितना मेरे हाथ से जो करना चाहिए वो मैंने किया है, और जो झूठ है वो मैं नहीं। 100 हाँ, मेरे पास सबूत है, इसलिए तो बात कर रहा हूँ। सबूत है, मैं पहले भी बताया था, मेरे पास सबूत है। राजनीतिक देखो, ये भगवा आतंकवाद जो आया था, ये राजकारण में से आया था बाहर, और राजकारण को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए ये लोग, ये जो परमवीर सिंह जैसे अधिकारी है, ये झूठ काम किए। मेरे उनके बहुत संबंध अच्छे थे, मेरा उनका कभी झगड़ा वगैरह नहीं था, और मेरे को डेपोटेशन पे उन्होंने बुना के लिए थे, धाड़सी अधिकारी है बोल के, मैं क्या होके नहीं गया था उधर। मगर ये जब उनके ध्यान में आया कि ये सब झूठी बातें इनको मालूम है, इतने खतरनाक बातें इसको मालूम है, सीक्रेट बातें मालूम है, तो मेरे को मेरा मुंह बंद करने के लिए, मेरे को चुप करने के लिए, मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के मेरे को इन्होंने खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। मैं तब से आज तक अंडर सस्पेंशन में रिटायर हुआ हूँ। मेरे को 10,000 रुपए का पेंशन है। मैं कभी मांगा नहीं मेरे को नौकरी पर लो या मेरे को पेंशन दो, पगार दो, कभी भी नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगा मैंने। 10,000 पेंशन लेता हूँ, चुप बैठता हूँ। घबराना मेरा काम नहीं है, मैं घबर के नहीं गया मैं, मगर ये लोगों के खिलाफ मैं आवाज उठाते गया। मेरे को उनको अरेस्ट करना, पकड़ के लाओ बोले थे, उनको मेरे को हथियार दिए थे। अभी महाराष्ट्र में इतने पुलिस अधिकारी है, IPS है, नागपुर के पुलिस है, जब उनको नहीं बोलते तुम मेरे को बोलते, तो मेरे को शक आना जरूरी है ना। महाराष्ट्र में इतने बड़े पुलिस यंत्रणा है, वो काम नहीं देते हुए मेरे जैसे कुछ दिए काम, धाड़सी बोल के दिए, गलत काम था ना वो। मेरे को मालूम है, मेरे को आदेश क्या याद, क्या मैं लिखित में दिया हूँ, हाई कोर्ट में लिखित में दिया हूँ मैं कि ऐसा मेरे को आदेश था बोल के, और मेरे को आदेश था वो। देखो, उनको गिरफ्तार करके लाओ बोले नहीं थे, पकड़ के लाओ बोले थे। और जो संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा थे, देखो मैं पहले बार में मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ, बड़ा धाड़स करके हिम्मत से बोल रहा हूँ। रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे इनके कस्टडी में थे, इलीगल कस्टडी में थे, और मोहन भागवत को ला के वो तीनों को मिला के करने वाले थे वो। यानी रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे और मोहन भागवत जी को ला के फिर उन्होंने नई स्क्रिप्ट लिख के कुछ ना कुछ करने वाले थे। वो फेल गया, वो बम ब्लास्ट के अंदर। तो महबूब मुजावर को आप सुन रहे हैं। महबूब मुजावर वो ATS अधिकारी हैं जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट में ATS की टीम में रहकर जांच की, और जो वो खुलासे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं। आपको याद होगा कि कैसे एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रचने की कोशिश की गई थी। सवाल यह है कि क्या उस भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए मेन टारगेट RSS प्रमुख मोहन भागवत को बनाया गया था क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है जो महबूब मुजावर के खुलासे के बाद खड़ा होता है।